नमस्कार। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आज हम सब अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर, अरविंद केजरीवाल जी के सरकार चलाने के तरीके पर और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया उसको उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कैसे करके दिखाए, दिल्ली में लोगों ने वोट की ताकत से जो करके दिखाया वो उत्तराखंड में वोट की ताकत से कैसे हो सकता है, इस पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सब जानते हैं कि 35 दिन बाद, आज से ठीक 35 दिन बाद यानी 14 फरवरी को उत्तराखंड में नई सरकार के लिए चुनाव होना है। अब यह कोई खाली नई सरकार के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के स्कूल कैसे होंगे, उत्तराखंड के अस्पताल कैसे होंगे, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इसका चुनाव है। 21 साल पहले एक बहुत बड़े महान आंदोलन से उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। उत्तराखंड के लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, उसके लिए अपनी कुर्बानी दी, खून पसीना बहाया। लोगों ने अपनी नौकरियां, व्यापार छोड़ के, घर परिवार छोड़ के, सुख सुविधाएं छोड़ के आंदोलन चलाया कि लखनऊ बहुत दूर है, सरकार को उत्तराखंड तक लाया जाए, पहाड़ों तक लाया जाए, गांवों तक लाया जाए। लेकिन 21 साल पहले जो कुछ हुआ उसका फायदा उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ के किसी को नहीं मिला। 21 साल से उत्तराखंड के लोग, आंदोलन चलाने वाले आंदोलनकारी, अपने उत्तराखंड राज्य को अलग करवाने वाले आंदोलनकारी, उत्तराखंड के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। उनके हाथ कुछ नहीं लगा, उत्तराखंड के लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। जितने बदहाल स्कूल पहले होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। 21 साल पहले जितने बदहाल अस्पताल होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। पलायन जिस गति से 21 साल पहले चलता था उससे ज्यादा अब चल रहा है। इतना जरूर हुआ कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के नेता माला माल होते चले गए। उत्तराखंड में 5 साल कांग्रेस ने लूटा, 5 साल फिर बीजेपी ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा। जनता को गुस्सा आया, जनता सरकार बदलती थी, दूसरी सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी की सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी भी यही करती थी। तो लगातार लूट का यह सिलसिला चल रहा है 21 साल से। इस सिलसिले को, लूट के इस सिलसिले को रोकने के चुनाव है ये। हमने जिनको सत्ता की चाबी दी उन्होंने आपस में सेटिंग कर ली कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल कांग्रेस लूटेगी, 5 साल बीजेपी लूटेगी, 5 साल कांग्रेस लूटेगी। इस लूट की म्यूजिकल चेयर को बंद करने का चुनाव है। यह सिर्फ आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति या झाड़ू पे बटन दबाने का चुनाव नहीं है, बल्कि इस बात का चुनाव है कि उत्तराखंड के युवाओं के सपने अब सच होंगे या 21 साल पहले जिस तरह से धोखा दिया जाता रहा था और 21 साल से जिस तरह से धोखा दिया जाता रहा है उस तरह से ही उसको छोड़ना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, अगर 21 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने अगर सोचा होता, अगर कुछ किया होता 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी ने, तो आज पहाड़ पे बसने वाली महिलाएं प्रसव पीड़ा में दम नहीं तोड़ती। अगर 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी वालों ने कुछ किया होता तो आज उत्तराखंड के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए अच्छे अस्पताल मुहैया हो गए होते। अगर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने 21 साल में कुछ किया होता तो आज उत्तराखंड के स्कूल इतने शानदार होते कि उत्तराखंड के किसी आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तराखंड से बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि पूरे देश में लोग इस बात के लिए लालायित रहते, इस बात के लिए जान लुटा रहे होते कि हम अपने बच्चों को कैसे उत्तराखंड में पढ़ाएं। इतने बढ़िया वातावरण में, इतने बढ़िया पर्यावरण के बीच अच्छी शिक्षा, देश के कोने कोने से लोग वहां पढ़ाने आ रहे होते, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर इन्होंने आज कुछ किया होता कांग्रेस और बीजेपी ने पिछले 21 साल में, तो उत्तराखंड से इतना पलायन नहीं हुआ होता जितना पिछले 21 साल में हुआ। 21 साल पहले तो हम कह सकते हैं कि साहब लखनऊ बहुत दूर था, पॉलिसी नहीं बन पाती थी, पॉलिसी गांव तक नहीं आ पाती थी, पहाड़ तक नहीं आ पाती थी। लेकिन जब तो पहाड़ की सरकार आ गई, उत्तराखंड की सरकार आ गई, पहाड़ी राज्य की अपनी सरकार आ गई, उत्तराखंड के लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार आ गई, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पलायन होता रहा, बल्कि पलायन उससे ज्यादा हुआ। रोजगार नहीं मिला लोगों को। बिजली, उत्तराखंड राज्य जहां बिजली बनती है, जितने संसाधन है,
वहां लोगों को फ्री बिजली नहीं मिल सकती क्या? अगर दिल्ली के 2/3 लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है तो उत्तराखंड के लोगों को क्यों नहीं मिल सकती? 21 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल और केवल नेताओं ने अपने बैंक अकाउंट भरे, उन्होंने अपने घर भरे और पार्टियों के चंदे भरे।